मोहसिन नकवी की तरफ से अब ये बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा दावा सामने आया है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए थे और सिर्फ ये बात हवा में तीर नहीं है बल्कि पाकिस्तान के पास इन तमाम तैयारों के गिराए जाने के वीडियो सबूत मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारतीय अवाम जो है अब वो बौखला गई है। आए रोज उनके फौजी जो हैं, उनके सोल्जर जो हैं, उनके हत्थे चढ़ रहे हैं, उनको पड़ रही है पिटाई। ये एक माह के अंदर दूसरा वाकया है जिसमें उनके फौजी जवान को अवाम ने घेरा और फिर पिटाई की है। गोदी मीडिया नई मंतक लेकर आए हैं कि प्यूटन नकली था। जी हां, जो अभी हाल ही में अलास्का में मुलाकात हुई है सदर ट्रंप के साथ रशियन प्रेसिडेंट की, वो कहते हैं कि वहां पे आने वाला जो शख्स था वो सदर प्यूटन थे ही नहीं, वो कोई उनकी डमी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से हर बात सबूतों के साथ कही जाती है। इसका एक और सबूत दिया है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, और वो भारत जो कि आंख चुरा के भागने की मुसलसल कोशिश कर रहा है, जिसको उनके अपने जर्नल्स की तरफ से, उनके अपने तज्जियाकारों की तरफ से भिगो भिगो के थप्पड़ रसीद किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 30 से ज़ायद मरतबा कहा चुका, और पहले वो 5 की बात करते थे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप भी 6 से 7 तैयारों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से अब ये बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए थे और सिर्फ ये बात हवा में तीर नहीं है बल्कि पाकिस्तान के पास इन तमाम तैयारों के गिराए जाने के वीडियो सबूत मौजूद हैं। यानी कि हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं कि हमने ये तैयारे कहां कहां गिराए हैं भारत के अपने इलाकों में, और उसके वीडियो सबूत अब पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर मंजर आम पर लेकर आएगा, लेकिन वो हमारे पास मौजूद हैं। ये खबर है बड़ी, आपके साथ शेयर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारतीय अवाम जो है अब वो बौखला गई है। शर्मिंदगी इस कदर ज्यादा है कि उनको समझ में नहीं आ रही कि उन्हें आखिर किस चीज की सजा मिली है। अब उसका नतीजा नाज़रीन ये निकला है कि आए रोज उनके फौजी जो हैं, उनके सोल्जर जो हैं, उनके हत्थे चढ़ रहे हैं, उनको पड़ रही है पिटाई। ये एक माह के अंदर दूसरा वाकया है जिसमें उनके फौजी जवान को अवाम ने घेरा और फिर पिटाई की है। श्रीनगर के अंदर अभी कुछ अरसा पहले एयरपोर्ट के ऊपर ये वाकया पेश आया। नाज़रीन, ये जो ताज़ा वाकया ये पेश आया टॉल प्लाजा के ऊपर, जहां पे जो टॉल देने से इनकार किया उस फौजी जवान ने, और उसके बाद उसे वहां के जो मुंतजमीन थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने घेरा और उसके बाद खूब उसकी धुलाई की है। विजुअल्स आपके साथ शेयर करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि भारत मुसलसल जंगी जारियत में मुब्तला है। एक नया नोटम जारी हुआ है, लगभग 4700 किलोमीटर की रेंज के ऊपर जो फिजाई हदूद है उन्हें बंद किया गया है। 20 से 21 के लिए ये नोटम है। इसके अंदर क्या कुछ दर्ज है, क्या कुछ तहरीर आपके साथ शेयर करते हैं। अगली खबर होगी नाज़रीन गोदी मीडिया से जुड़ी हुई, और वो एक नई मंतक लेकर आए हैं कि प्यूटन नकली था। जी हां, जो अभी हाल ही में अलास्का में मुलाकात हुई है सदर ट्रंप के साथ रशियन प्रेसिडेंट की, वो कहते हैं कि वहां पे आने वाला जो शख्स था वो सदर प्यूटन थे ही नहीं, वो कोई उनकी डमी थी, वो उनका कोई डुप्लीकेट था। बुनियादी तौर पे मसला ये कि ये बॉलीवुड से निकल ही नहीं पा रहे। ये अपनी जंगें भी जीतते हैं तो बॉलीवुड में अपने हीरो को साबित करते हैं, तो बॉलीवुड में अपनी आईएसआई को खिलाफ कार्रवाइयां दिखाते हैं, रॉ को जीता दिखाते हैं। तो ये सब कुछ एक ख्याली दुनिया के अंदर रहते हुए करते हैं। तो इनका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो भी इस कदर गैर जिम्मेदार है कि वो इस अहम मुलाकात को और उसके अंदर मौजूद दो अहम शख्सियात, जिसके अंदर एक साबका सुपर पावर है और एक मौजूदा सुपर पावर है, उनकी सुदूर की मुलाकात को ये ड्रामा बना के पेश करना चाह रहे हैं, बॉलीवुड की फिल्म बना के पेश करना चाह रहे हैं। क्या दावा किया गया है रिपब्लिक टीवी की तरफ से, खुद उन्हीं की जुबानी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से फलस्तीनी मजदूरों की जो रोजी रोटी है उसको हथियाने के लिए भारत पूरी तरह से जंगी जराइम में मुलव्वस है। इजराइल के एक बड़े पैमाने पे जेनोसाइड हुआ, नस्लकुशी हुई, वहां पे एक बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में, जिसमें खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी को मारा गया। तो वहां पे जाहिर बात है लेबर की कमी थी, तो उस लेबर की कमी को झटपट दूर करने के लिए इंडिया ने अपने 20,000 मजदूर इजराइल भेजे हैं अभी तक, और यह सिलसिला अभी चल रहा है। इससे मुतल्लिक एक खबर रिपोर्ट हुई है, आपके साथ शेयर करेंगे, और आखिर में आपको बताएंगे कि मार्को रूबियो, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से खदशे का इजहार किया गया है। वार्निंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि जो सीज फायर है, एक तो उन्होंने ये बताया कि अमेरिका इस मामले के ऊपर गहरी नजर रखे हुए है, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जंग दोबारा किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। इस बयान में मजीद क्या कुछ कहना था, ये सारी खबरें एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। पहली खबर है भारतीय जहाजों के गिरने की वीडियो सबूत, और ये एक बयान सामने आया मोहसिन नकवी साहब का, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का। एक तो उन्होंने अहवाल बताया ब्रसल्स में होने वाली जो गुफ्तगू थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जो चाहे वो सहाफ़ियों के साथ हो या मीडिया के साथ हो, उस दौरे के हवाले से, अमेरिकी दौरे के हवाले से कुछ अहवाल उन्होंने मीडिया के साथ शेयर किया। साथ में उन्होंने बताया कि भारत के जहाज गिर गए तो यह फैसला हुआ
हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा पाकिस्तान इस चीज का ऐलान नहीं करेगा। साथ में उन्होंने कहा कि हमें रडार के जरिए पता चल गया था, लेकिन फील्ड में सबूत चाहिए थे और वीडियोस उनके मीडिया के पास बाद में और हमारे पास पहले पहुंचती थी। यह कहना था वजीर दाखिला का कि इंडियन मीडिया के पास चीजें बाद में पहुंच रही थी, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के पास, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के पास ये तस्वीर, ये वीडियोस पहले पहुंच रही थी। भारत के गिराए गए 6 के 6 जहाजों के हमारे पास वीडियो सबूत मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं। क्या कहना था, उन्हीं की जुबानी सुनिए। तमाम लोग मोदी का नाम लेते हैं कि मोदी जो है वो इस सारी चीज़ के पीछे है। मैं आपको 2 कैरेक्टर्स बताना चाहता हूँ जो असल में इंडियन हुकूमत को चला रहे हैं, अजित डोभाल और दूसरा अमित शाह। ये 2 वो लोग हैं इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये 2 कैरेक्टर इंडिया को भी ले डूबेंगे, मोदी को भी ले डूबेंगे और आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि ये किस तबाही के दाने में पहुंच गए। इंडियंस की हर मूव हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। जब उनके जहाज़ गिर गए, फैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए। 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। इंडियंस ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए। उन 7 मिसाइलों में से एक भी मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। फील्ड मार्शल साहब ने यह भी ब्रसल में खुद भी ये किस्सा रिपीट किया है। इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज का क्या हाल होगा। तो नाज़रीन, आपने सुना है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से बताया गया, तस्दीक की गई कि अगर जरूरत पड़ी तो सबूत हमारे पास मौजूद हैं। साथ में उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए गैबी मदद की थी। भारत ने हमारे एक बेस पर 7 रॉकेट फायर किया। अभी जो उन्होंने बात की अपने गुफ्तगू के अंदर भी, एक भी अपने ठिकाने के ऊपर या निशाने के ऊपर नहीं लग सका। तो ये तो इनके हालात हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अगली खबर बहुत ही चौंका देने वाली है, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारी दिली हमदर्दियां भारतीय फौज के साथ हैं। एक तो उन्हें प्रेशर का सामना है अपनी भाजपा सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, अपने ओछे हथकंडों की वजह से वो ना चाहते हुए भी धकेलते हैं पाकिस्तान के फोर्सेस के सामने अपनी फोर्सेस को। तो उस वजह से भी हमारी हमदर्दी उनके साथ बनती है। लेकिन साथ में उससे बड़ी जो अफसोस वाली बात है, अपनी अवाम उन्हें पीट रही है, उन्हें मार रही है। क्या हुआ जरा खुद ही देखिए। इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई अफसोसनाक वो सोल्जर जो आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर्स के ऊपर पहरा देते हैं और अपनी जानें देते हैं, उनके साथ इस तरह का रवैया इंडियन अवाम का इंतहाई शर्मनाक है। और मेरे ख्याल में ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत देखी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर इसी तरह से पिटाई की गई थी, मारा पीटा गया था, एक्सप्लेनेशन कॉल की गई थी। और अब इस तरह से टोल प्लाजा के ऊपर इस तरह से मारना पीटना डंडों के साथ, जूतों के साथ, मुक्कों के साथ, ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। थोड़ी सी डिटेल नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि एक भारतीय फौजी कपिल कवाड़ जो राजपूत रेजिमेंट में से ताल्लुक रखता है और धनोई टोल प्लाजा मीरठ उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा हमले ने इसी बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था ताकि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर दोबारा से रिपोर्ट कर सके। 17 अगस्त का यह वाकया है और बुनियादी तौर पर आर्मी एंड एयर फोर्स एक्ट 1901 के तहत टोल फ्री से मुस्तस्ना हासिल है। जो फौजी जवान है बुनियादी तौर पे उन्हें इस्तिस्ना दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और जब ये चीज़ उस बंदे ने बताई है टोल प्लाजा पे मौजूद मुंतजमीन को, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते और इज्जत के साथ उससे जाने का कहते, उसे पकड़ के मार पिटाई शुरू की गई और उसे बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और ये इंतहाई हैरानकुन बात है। पाकिस्तान में यकीनी तौर पर और बहुत से मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट है फौजी जवानों की वो हम दिल से करते हैं और उसका मुजाहिरा अमली तौर पे पाकिस्तान में आपको ग्राउंड पे देखने को भी मिलता है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और भारत कुछ बड़ा खतरनाक करने जा रहा है, इस चीज़ का खदशा मौजूद है। इस नोटम को देखते हुए ये नोटम जारी किया है इंडियन फोर्सेस ने और इंडियन गवर्नमेंट ने। एक अहम पेशरफ्त है, भारत ने बहरे हिंद में 4795 किलोमीटर के लिए नोटिस टू ए मैन यानी कि नोटम जारी किया है ताकि एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल टेस्ट किया जा सके जो तो 20 या 21 अगस्त के दरमियान शेड्यूल है। 20 और 21 अगस्त के लिए
नोटम जारी किया गया। यह टेस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया जाएगा, जो ओडिशा के साहिल से दूर वाक़ है। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये भारत के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल सलाहियतों में एक और बड़ी पेशरफ्त है, जो नई दिल्ली की अपनी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को मजबूत बनाने की मुसलसल कोशिशों को जाहिर करती है। तो मुसलसल ये जो हवस है हथियार खरीदने की, या ये जो जंगी जाहरियत में एक मुब्तला मोदी सरकार है, मुसलसल इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, अपने अवाम को भी खौफ में मुब्तला किया हुआ है, खित्ते के अंदर भी कशीदा माहौल है, और इसी को लेकर मार्को रूबियो ने खदशे का इजहार किया। आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो आपकी खबरें शेयर करनी है वो बहुत ही दिलचस्प हैं, और वो है इंडियन मीडिया के बौखलाहट की। वो इस कदर परेशान हो जाए, या तो इनके पास कोई खबरें नहीं है चलाने के लिए, या फिर इनको उस इंटेंसिटी का अंदाजा नहीं है जो इस मुलाकात के आउटकम्स आ सकते हैं। अब ये असल मुद्दा जो है उससे हटा के अपने अवाम को कहीं और गुमराह कर रहे हैं। असल मुद्दा तो यह है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इंडिया को मजीद टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता था। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में जो कि लास्को में हुई है, बजाते खुद ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि इतने सालों के बाद पुतिन का अमेरिकी सरजमीन पे आना, उन्हें रेड कारपेट इस्तकबाल मिलना, B-2 बॉम्बर का और F-22 रैप्टर्स का उन्हें स्क्वाड करना, और उन्हें इस कदर इज्जत अफजाई देना। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि अमेरिकी मीडिया की जो मुनाफकत है इस मौके पर वो भी सामने आई कि वो कह रहे थे कि जी आप मासूम लोगों का कत्ले आम कब बंद करेंगे। नेतन्याहू से ये सवाल नहीं पूछा जाता, पुतिन से पूछा जाता है। लेकिन अब इसके अंदर एक और मंतक जो पेश कर रहा है इंडियन मीडिया, एक और एंगल जो पेश कर रहा है इंडियन मीडिया, वो जरा सुनिए। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन ऐसे नहीं हंसते, इतने सहज नहीं होते, पुतिन बड़े गंभीर आदमी है, लेकिन वो अब एक और दावा दुनिया भर में किया जा रहा है। ये दोनों तस्वीर आप देखिए, यहां पर पड़ रहे हैं डिंपल, लेकिन यहां पर आप तस्वीर देखेंगे तो ये अलग हो जाएगी। यानी मिलने के लिए ये पुतिन पहुंचे, और दूसरी तरफ जो आपको दिख रहे हैं जिस पर एरो नहीं है, वो पुतिन असली पुतिन है। अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से नकली पुतिन ने मुलाकात की। सोचिए जरा। ठीक है जनाब, तो पुतिन की गालों पे डिंपल नहीं पड़ते, इसके गालों पे डिंपल पड़ रहे थे। वो बायां हाथ हिलाते हैं, ये दायां हाथ हिला रहे हैं, और अपनी हाइट बढ़ाने वाला जूता भी पहन रखा है। बॉडी लैंग्वेज मतलब अंदाजा लगाइए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ हैं, पूरी दुनिया का मीडिया बेवकूफ़ है जिन्होंने रिपोर्ट किया, जिन्होंने खुद बराह रास्त देखा भी सही। लेकिन इंडियन मीडिया बहुत तेज़ है, बहुत चालाक है। अपनी अगर इतनी चालाकी है, अपनी जो गवर्नमेंट के बोले हुए झूठ हैं वो इनको नज़र नहीं आते। किस तरह से पहलगाम में झूठ रचाया गया, अपने लोगों को खुद मरवाया गया, वो इनको नजर नहीं आता। अपने तैयारे गिरने का सबूत देने से ये नाकाम रहे, कासिर रहे। 3 महीने के बाद पाकिस्तान के 6 तैयारे गिरने का दावा कर डाला। उनके सबूत ये मानने से ना ये मांग सकते हैं, ना इनके अंदर इतनी जरूरत है, हिम्मत है, ना ये सहाफत कर रहे हैं। लेकिन पुतिन की चाल ढाल इन्होंने देख के बता देगा जी पुतिन नकली है। और ये इस खबर को कंट्रोवर्शियल, मुलाकात को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए एक भोंडी कोशिश है। और अर्नब गोस्वामी, उसे कौन नहीं जानता, गोदी मीडिया का अगर कहा जाए कि बेताज बादशाह तो गलत नहीं होगा, उसी का ये चैनल है और उसकी तरफ से ये शोशा छोड़ा गया है। बुनियादी तौर पे TRP के लिए ये इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और सहाफत को बदनाम करते हैं। यही असल चेहरा है इंडियन गोदी मीडिया का। आगे बढ़ते हैं, इस पे मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर नाज़रीन। और आपको पता है कि आज मंडे, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मुमकिन तौर पर ज़ेलेंस्की के साथ सदर ट्रंप की मुलाकात हो चुकी हो। कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और वो मुसलसल सोशल ट्रूथ के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर अहम अपडेट्स, डेवलपमेंट इस मामले को लेकर वो शेयर कर रहे हैं। नेटो ममालिक का दबाव है, नेटो ये चाहता है कि उसे भी स्टेक होल्डर के तौर पे शामिल गुफ्तगू किया जाए। अगली मुलाकात मुमकिन तौर पे मॉस्को में होगी, और उसके लिए पहले ही सदर पुतिन की तरफ से दावत दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो आए, तशरीफ लाएं और इस मामले का कोई हल निकाला जाए। मुमकिन तौर पे डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को जल्द से जल्द हल करना चाहते हैं, सीज़फायर को यकीनी बनाना चाहते हैं, ताकि नोबेल प्राइज़ के लिए उन्हें एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखा जा सके, और उसके लिए वो कुछ अहम किरदार अदा कर सकें। बहरहाल ये एक अहम बड़ी पेशरफ्त होगी, और अगर ये मुमकिन हो जाता है तो फिर एक और बड़ा मसला जो कि इस वक्त मौजूदा तौर पे है वो फ़लस्तीन का मसला है, जिसे अगर हल करवा लिया तो फिर एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे तस्लीम किया जाना
पॉसिबल है डोनाल्ड ट्रंप का। इससे पहले नाज़रीन कि आखिरी खबर की तरफ आए, आपके साथ खबर शेयर करते हैं जो फलस्तीन के अंदर एक नस्लकुशी चल रही है इजराइल की तरफ से, और उसके अंदर यकीनी तौर पे अब लेबर की शॉर्टेज तो थी वहां पर, और इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए, पूरा करने के लिए भारत जो कि नजरियाती कजन है इजराइल का, नेतन्याहू का, उसने अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए मजदूर 20,000 के लगभग अभी तक भेज दिए हैं। मजीद भी यकीनी तौर पे इस डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जो लेबर है, अपने जो मजदूर है, इंडिया उसे यकीनी बनाएगा। खबर क्या सामने आ रही है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। बुनियादी तौर पे मुनाफकत का किरदार तो हमेशा से भारत ने निभाया ही है। तो गजा में इस्राएली जहारियत के आगाज से लेकर अब तक 20,000 से ज्यादा भारतीय शहरी फलस्तीनी मजदूरों की जगह लेने के लिए इस्राएल पहुंचाए जा चुके हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, भारत के वजीर मुमलिकत बराए खारजा कीर्तिवर्धन सिंह ने पार्लियामान को बताया कि नवंबर 2023 से जुलाई 2025 के दरमियान कम से कम 20,000 भारतीय मजदूर इस्राएल गए हैं, और आदाद शुमार के मुताबिक बताया गया है कि तामीराती शोबे से वाबस्ता 6,730 मजदूर, 44 देखभाल करने वाले केयर टेकर्स हैं और केयर गिवर्स इस्राइल जा चुके हैं। इसके अलावा 7,000 केयर गिवर्स और 6,400 मजदूर निजी रास्तों के जरिए इस्राइल गए हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है फलस्तीनी मजदूरों के 70,000 से ज्यादा वर्क परमिट मंसूख किए जाने से मजदूरों और मेहनतकशों की शदीद कमी वाक़ हुई। भारत से मजदूरों की इस्राइल मुंतकली पर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस ने शदीद मुखालफत की है और इसे खुदकुशी का मंसूबा करार दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, भारतीय रिक्रूटमेंट एजेंसी है डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज, इसके मुताबिक भारतीय मजदूर इस्राइल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां तनख्वाहें भारत के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा हैं। लेकिन ये बुनियादी तौर पे एक तो जंगी जराइम में भी इस्राइल का साथ देना है, और ये सारे जो इकदाम हैं ये दोनों बुनियादी तौर पे एक ही मॉडल के ऊपर अमल कर रहे हैं। इस्राइल फलस्तीन के अंदर और इंडिया कश्मीर के अंदर सेम मॉडल को इंप्लीमेंट करके भारत ने क्या किया, भारत ने भी तो अपने हिंदुओं को कश्मीर में जाके आबाद करवाया। कश्मीरियों की जो जायदादें थी, जो ज़मीनें थी, उसको हथियाने के लिए कल को अगर रेफरेंडम होता है तो उसके अंदर अक्सरियत शो करने के लिए यहाँ पे तो जो हिंदू ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, वैसे ही मुसलमानों को तो वो चुन चुन के मार रहे हैं, उसी तरह से जिस तरह से फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर इजराइलियों की तरफ से ये जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो सेम मॉडल के ऊपर अमल किया जा रहा है। इसको एक्सपोज करना, इसको समझना और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, इसको रोकना इस वक्त की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आखिरी खबर आपको देते हैं मार्को रूबियो से जुड़ी हुई है। मार्को रूबियो की तरफ से किस खदशे का इजहार किया गया आपके साथ शेयर कर देते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पर मुसलसल नजर रखे हुए है और जंगबंदी को बरकरार रखना आसान नहीं है, यह हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। एक इंटरव्यू में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत पर नजर रखे हुए हैं, हमारी मुसलसल नजर है कि पाक भारत के दरमियान क्या हो रहा है। ऐसा एक भी दिन नहीं जब हम इन दोनों ममालिक पर नजर ना रखें। जंगबंदी तभी मुमकिन है जब दोनों फरीक आपस में लड़ाई रोकने पर रजामंद हों, और यूक्रेन जंग के केस में रूस ने भी ऐसा नहीं किया है। साथ में इस खदशे का इजहार भी किया है कि इस हालात को लगते हुए, जिसको जबरदस्ती अमेरिका की तरफ से, दीगर ममालिक की तरफ से रोका गया है, किसी भी वक्त सीज फायर खत्म हो सकता है और दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, जंग छिड़ सकती है, क्योंकि भारत अपनी हरदर्मी पर अभी तक बरकरार है और छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।